हेलो प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सब बढ़िया कुशल मंगल होंगे। तो जैसा कि कल हमने जो है भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास जो है उसमें पढ़ा था। उसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है हमने पूर्णतः पढ़ लिया था। आज ब्रिटिश ताज का जो है शासन जो है आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जो है जितने भी नियम वगैरह कानून वगैरह पास हुए थे वो सब कुछ आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को अब हम स्टार्ट करते हैं रिवीजन के साथ पहले। ठीक है, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें क्या कहा गया था? बंगाल के गवर्नर को जो है गवर्नर जनरल का नाम दिया गया था। मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर जनरल को भी बंगाल के गवर्नर जनरल के जो है अधीन कर दिया गया था। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। और कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी 1773 की। ठीक है, और जो है 4 न्यायाधीश थे, जिसमें से जो है एक मुख्य न्यायाधीश जो है एलिजा एम्फे थे, और 3 अन्य न्यायाधीश कौन कौन थे? चैम्बर्स, लिमेंस्टर, हाइट, ये जो है 3 न्यायाधीश थे, अन्य 3 न्यायाधीश थे। ठीक है, और व्यापारी मतलब व्यापार पर, निजी व्यापार पर और उपहार पर जो है रोक लगा दिया गया था 1773 के जो है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट में जो है इसको बंगाल का जुडिकेचर एक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा जो है कलकत्ता सरकार को जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा के लिए जो है विधि बनाने का जो है अधिकार दे दिया गया था। ठीक है बाबू, ये 2 चीज़ें हमारी कल ही लगभग ख़त्म हो गई थी, लेकिन इसको मैं सोचा आज रिवीजन करवा देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। पिट्स इंडिया का एक्ट कब आया था? 1784 ईस्वी में। इसमें जो है गवर्नर जनरल के परिषदों की संख्या को घटाकर जो है 4 से कितनी कर दी गई थी? 3 कर दी गई थी। और प्रांतीय परिषद सदस्यों की जो है संख्या घटाकर 4 से 3 कर दी गई थी। ठीक है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और किसकी स्थापना हुई थी? बोर्ड ऑफ जो है डायरेक्टर की स्थापना हुई थी। ठीक है, यहाँ पर किसकी स्थापना हुई थी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है व्यापारिक मामले और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है राजनीतिक मामले। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं 1793 का चार्टर एक्ट। ठीक है, इस एक्ट के माध्यम से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर व्यापार जो है का अधिकार जो है 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक है, और भारतीय राजस्व से ही नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों व कर्मचारियों को क्या दिया जाएगा? वेतन दिया जाएगा। अभी ये आगे चलकर खत्म भी होगा कि भारतीय राजस्व से नहीं दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 1813 का चार्टर अधिनियम। जो है इसमें क्या था? एक मिनट वेट करिए। चलिए देखते हैं 1813 का चार्टर अधिनियम। स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं को जो है करारोपण का अधिकार दिया गया था। ठीक है, 20 वर्षों के लिए जो है भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण कंपनी का कर दिया गया था। और एकाधिकार अभी भी बना, एकाधिकार खत्म कर दिया गया था, लेकिन किस चीज़ पर? जो है चाय के व्यापार पर और चीन के साथ व्यापार पर जो है एकाधिकार बना रहा। और ईसाई मिशनरियों को जो है भारत में धर्म प्रचार करने का जो है प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी गई थी। भारतीय शिक्षा पर जो है 1 लाख रुपए जो है प्रति वर्ष खर्च करने का बंद भी किया गया था। ठीक है, 1833 का अधिनियम जो है इसमें जो है दासता को, मतलब दास प्रथा को जो है अवैध घोषित कर दिया गया था। चलिए, तो इसमें जो है 1833 में क्या किया गया था? दासता को जो है अवैध, मतलब दास प्रथा को अवैध घोषित किया है। किंतु दास प्रथा का जो है उन्मूलन, मतलब पूर्णतः समाप्त 1843 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए, और इसमें क्या हुआ था? गवर्नर जनरल को, जो बंगाल के गवर्नर जनरल था, उसको जो है भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे 1853 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार विधानसभा परिषद की जो है गठन किया गया था। सिविल सेवकों के चयन एवं भर्ती हेतु जो है प्रतियोगी परीक्षा का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, 1854 में जो है इसी के द्वारा जो है 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत ही मैकाले समिति का जो है गठन हुआ था। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम। आज हमको यहीं से पढ़ना था। मैंने शुरू में पहले रिवीजन करवाया, आप लोगों को पीडीएफ पता है कि मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी अड्डा 2.8 पर जो है आप लोगों को इसकी पीडीएफ जो है अवेलेबल हो जाएगी, मिल जाएगी वहाँ पर। आप लोग जो है वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ मैंने कल ही अपलोड कर दी थी, लेकिन आज जो है आप लोग वहाँ पर जगह देख सकते हैं कि पहले ही फर्स्ट और सेकंड क्लास की पीडीएफ अपलोडेड है वहाँ पर। ठीक है, 1858 का भारत शासन अधिनियम जो था उसमें 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है लागू दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है,
जो दोहरी शासन व्यवस्था थी उसको जो है जो 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है लागू हुई थी, उसको जो है 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 1773 तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर 1784 को समाप्त कर दिया गया। भारत में कंपनी का शासन समाप्त। देखो अब क्या क्या हुआ था 1858 के भारत शासन अधिनियम में 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है दोहरी शासन व्यवस्था उसको क्या कर दिया गया, पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर इसको जो है खत्म कर दिया गया था, किसके, 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। ठीक है, भारत में कंपनी का शासन जो था वो भी पूर्णता का पूर्णता जो है 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो है समाप्त कर दिया था। ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि आप लोगों को पता है 1857 की क्रांति हुई थी, तो इसलिए जो है समझ गए वहाँ की ब्रिटिश ताज जो है समझ गया था, ब्रिटिश क्राउन जो है वो समझ गया था कि अब कंपनी के बस का नहीं है कि वो जो है इन लोगों को समझा पाए या फिर इन लोगों के साथ मतलब कुछ भी कर पाए। ठीक है, तो इसलिए उसने जो है समाप्त कर दिया पूर्णतः। ठीक है, भारत में सत्ता ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई थी, किसके तहत, 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। ठीक है, अब एक जो है नए पद भारत का सचिव तथा उसकी सहायता के लिए जो है 15 सदस्यीय जो है भारतीय परिषद का गठन हुआ था, जिसमें 7 सदस्य निदेशक मंडल कंपनी से व ब्रिटिश सरकार द्वारा 8 सदस्य थे। देखो अब 1858 के जो भारत शासन अधिनियम था उसके तहत क्या हुआ था, एक नए पद भारत सचिव, एक नया पद लाया गया भारत में जिसको क्या कहा गया, भारत सचिव कहा गया, और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्य जो है भारत परिषद का जो है गठन किया गया, जिसमें जो है 7 सदस्य जो कहाँ के थे, निदेशक मंडल के थे, निदेशक मंडल कंपनी से थे, तथा ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है 8 सदस्य थे। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल अब वाइसराय कहा जाने लगा। जो भारत के गवर्नर जनरल था उसको क्या कहा जाने लगा, वाइसराय कहा जाने लगा, क्योंकि अब भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि था। जो भारत का गवर्नर जनरल था अब उसको क्या कहा जाने लगा, वाइसराय कहा जाने लगा। क्यों कहा जाने लगा, क्योंकि अब ब्रिटिश क्राउन का क्या था, प्रतिनिधि था। ठीक है, महारानी विक्टोरिया ने इस अधिनियम में भारत मलिका की उपाधि धारण की। पूछा जा सकता है कि भारत मलिका की उपाधि जो है महारानी विक्टोरिया ने किस अधिनियम के तहत ग्रहण की थी, तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो है महारानी विक्टोरिया ने क्या धारण की थी, भारत मलिका की उपाधि क्या धारण की थी, भारत मलिका की उपाधि जो है धारण की थी महारानी विक्टोरिया ने, किस शासन अधिनियम के तहत, 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग भारत का जो है प्रथम वाइसराय बना। लॉर्ड कैनिंग जो था वो 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत का जो है प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग बना। ठीक है, 1860 ईस्वी में 1860 ईस्वी में पहली बार जेम्स विल्सन के द्वारा जो है भारतीय बजट प्रस्तुत किया गया। पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम के तहत जो है पहली बार जो है भारतीय बजट जो है प्रस्तुत किया गया, तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। लेकिन पूछा जा सकता है किस सन में पहली बार प्रस्तुत किया गया, तो जो है 1860 ईस्वी में। ठीक है, इसे मुगल सम्राट पद समाप्त कर दिया गया था। जो 1858 का जो है भारत शासन अधिनियम था तो उसमें जो है मुगल का पद जो है समाप्त कर दिया गया। 1858 के जो है शासन अधिनियम के तहत भारत के राज्य सचिव के रूप में ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य शामिल किया गया। भारत के सचिव के रूप में ब्रिटिश मंत्रिमंडल जो था उसमें एक सदस्य जो है शामिल किया गया था, किसके तहत, भारत में राज्य सचिव के रूप में ब्रिटिश मंडल में एक सदस्य शामिल किया गया था। ठीक है, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1861 का जो है भारत परिषद जो है अधिनियम, इस अधिनियम द्वारा विभागीय प्रणाली आरंभ की गई, जिसके फलस्वरूप भारत में मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव पड़ी। अब पूछा जा सकता है भारत में मंत्रिमंडल जो व्यवस्था थी उसकी नींव किस भारत परिषद अधिनियम के तहत पड़ी, तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत जो है मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव पड़ी। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग द्वारा, मतलब जो वाइसराय था, वाइसराय को संकटकालीन, मतलब जो संकट का समय था उस टाइम जो है उस अवस्था में विधान परिषद की अनुमति के बिना जो है आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई।
मतलब एक प्रकार से समझ लो वायसराय की जो है शक्ति का इजाफा जो है 1861 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था कि जब कोई भी संकटकालीन अवस्था हो तो क्या किया जाए, विधान परिषद की अनुमति के बिना ही आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा केंद्रीयकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण की नीति प्रारंभ की गई। केंद्रीकरण की नीति पहले प्रारंभ हुई थी, तो उसके स्थान पर जो है विकेंद्रीकरण की नीति जो है प्रारंभ की गई। कब? 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। ठीक है, केंद्रीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण की जो है नीति वो जो है प्रारंभ की गई थी। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ, पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया गया। 1861 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके तहत जो है 1858 का जो भारत परिषद अधिनियम था उसके तहत क्या किया गया, पहली बार जो है भारत में जो कानून बनते थे, भारतीयों के लिए जो है कानून बनाने के जो प्रावधान थे उसमें जो है भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया। कब? 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत जो है पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में जो है भारतीयों को शामिल किया गया। कब? 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत जो है ये किया गया था, पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को भी शामिल किया गया 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। और इसमें शामिल कौन कौन किए गए? बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव जो थे को लॉर्ड कैनिंग ने विधान परिषद में वर्ष 1862 में मनोनीत किया गया था। बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा सर दिनकर राव को जो है लॉर्ड कैनिंग ने विधान परिषद में वर्ष 1862 में क्या किया था, मनोनीत किया था 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। ठीक है, 61 के अधिनियम के तहत। अब चलिए 1865 का अधिनियम, जो 1865 का अधिनियम था उसके तहत जो है इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के विधायी जो अधिकार थे विधायी अधिकारों में वृद्धि की गई। जो 1865 का अधिनियम क्या कहता है, इस अधिनियम के द्वारा जो है गवर्नर जनरल के विधायी जो है अधिकार जो थे यानी कि शक्तियाँ जो थी उसमें जो है वृद्धि की, मतलब वायसराय की जो शक्तियाँ थी उसकी शक्ति को फिर बढ़ाया गया। इसे प्रेसिडेंसियों तथा प्रांतों की सीमाओं को उद्घोषणा द्वारा नियत करने तथा परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है 1865 का, लेकिन 1873 का जो है वो चार्टर एक्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस एक्ट के माध्यम से प्रावधान किया गया कि ईस्ट इंडिया कभी भी भंग किया जा सकता है। पूछा जा सकता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से, कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किस एक्ट के तहत जो है कहा गया कि जो है कभी भी भंग किया जा सकता है। तो 1873 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है। अब इसमें नोट में डाल क्या लिखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 जनवरी 1874 ईस्वी में भंग किया गया। मतलब पूछा जा सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है कब भंग किया गया, तो 1 जनवरी 1874 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है भंग किया गया। ठीक है, 1869 का अधिनियम। ठीक है, 1869 का अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विदेश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पूछा जा सकता है 1869 के अधिनियम के तहत जो है किस जगह पर जो है कानून बनाने का अधिकार, किस संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। तो विदेश में जो मतलब भारतीय नागरिक रहते थे उनके संबंध में कानून बनाने का अधिकार जो है 1869 के अधिनियम के तहत दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1876 का शाही उपाधि अधिनियम, 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। भारत की क्या किया गया, साम्राज्ञी घोषित किया गया 28 अप्रैल 1876 की एक घोषणा के द्वारा। ठीक है, किसको, महारानी विक्टोरिया को। ठीक है, 6 सदस्यों की केंद्रीय कार्यकारिणी गवर्नर जनरल में नियुक्ति
करके लोक निर्माण का कार्य भी दिया गया। ये इम्पोर्टेंट मुद्दा नहीं है। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, इस अधिनियम द्वारा भारत में आंशिक रूप से पहली बार संसदीय शासन की शुरुआत हुई थी। इस अधिनियम के तहत क्या हुआ था? 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत आंशिक रूप से पहली बार जो है संसदीय शासन की शुरुआत हुई थी। इसके द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। 1892 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके तहत क्या हुआ था? अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई थी। पहली बार क्या हुई थी? अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की गई थी। प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता था। प्रांतीय जो परिषदों के गैर सरकारी सदस्य थे उनको किस रूप से चुना जाता था? अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। ये किसके तहत? 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था। ठीक है, पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट प्रश्न कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत की गई? तो 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत की गई। ठीक है, विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर वाद विवाद करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हुआ। विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर वाद विवाद करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के तहत हुआ? तो 1892। ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या है? विधान मंडल के सदस्यों को बजट पर वाद विवाद करने का जो है प्रश्न पूछने का अधिकार जो है 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत हुआ। किंतु बजट पर मत देने व अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या जो है 16 से बढ़कर जो है 60 कर दी गई। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की कितनी संख्या थी? 16 थी, जिसको बढ़ाकर आपका कितने कर दी गई? 60। ये किसके तहत की गई? तो 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत है परिषद अधिनियम 1909, जिसे जो है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। उस टाइम मार्ले सचिव थे और मिंटो जो क्या थे? वाइसराय थे, इसलिए इसको जो है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। ये जो है भारत परिषद अधिनियम 1909 का जो है बना था। सर अरुणडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसे फरवरी 1909 में पारित किया गया। सर अरुणडेल जो समिति थी उसकी रिपोर्ट के आधार पर इसे फरवरी 1909 में जो है पारित किया गया। यह अधिनियम फूट डालो और राज करो के सिद्धांत पर आधारित था। ये जो अधिनियम था वह किस पर आधारित था? फूट डालो और राज करो। ठीक है, ये सर अरुणडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसे फरवरी 1909 में जो है पारित किया गया था। पूछा जा सकता है भारत परिषद अधिनियम 1909 ये किस समिति की रिपोर्ट पर जो है गठित किया गया था? तो सर अरुणडेल समिति की जो है रिपोर्ट पर इसको जो है गठित किया गया था। ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। और ये किस पर आधारित है? फूट डालो राज करो पर जो है ये अधिनियम जो है ये सिद्धांत जो है आधारित था। इस अधिनियम के कारण तत्कालीन भारत के राज्य सचिव लॉर्ड मार्ले को सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। ठीक है, इस अधिनियम के कारण ही तत्कालीन जो भारत के सचिव लॉर्ड मार्ले थे, मैंने बताया था ना मार्ले सचिव थे, तो वो जो थे इनको क्या कहा गया? सांप्रदायिकता का जो है जनक कहा गया। किस अधिनियम के तहत कहा गया? भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत जो इनको जो है तत्कालिक जो है सचिव थे लॉर्ड मार्ले, इनको जो है सांप्रदायिकता का जो है जनक कह दिया गया। अब आगे चलिए हम देखते हैं केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने तथा बजट पर संकलन रखने का अधिकार दिया गया। ये किसके तहत? तो भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। ठीक है, पहली बार वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय को नियुक्त किया गया। जो पहली बार वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद में जो है एक भारतीय को नियुक्त किया गया वो कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे। कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे। ये क्या नियुक्त किए गए थे? वाइसराय, पहली बार वाइसराय में कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय जो है की नियुक्ति की गई थी। वो कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ये किस अधिनियम के तहत हुआ था? 1909 के जो है भारत परिषद अधिनियम के तहत हुआ था। ठीक है, पहली बार इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में दो भारतीय केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी की नियुक्ति हुई थी। पहली बार जो इंग्लैंड में स्थित भारत परिषद जो था उसमें दो भारतीय केसी गुप्ता और
सैयद हुसैन बिलग्रामी की जो है नियुक्ति किसके तहत हुई थी? भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत हुई थी। ठीक है। मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार एवं पृथक निर्वाचन की व्यवस्था जो है भारत परिषद अधिनियम के तहत की गई थी। इसीलिए जो है इसको जो है क्या कहा गया था? सांप्रदायिकता का जनक कहा गया था। किसको? लॉर्ड जो है मार्ले को कहा गया था, क्योंकि इसने देखो मुसलमानों को जो है यहाँ से पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन के क्षेत्र में जो है अलग कर दिया गया था, इसीलिए इसको कहा गया था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम 1909 का भारत परिषद अधिनियम ही था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 माउंट टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी इसको कहा जाता है। किसको? 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसको और क्या कहा जाता है? माउंट टेग्यू जो है चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। किसको? भारत शासन अधिनियम 1919 को। ठीक है। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया। जो उत्तरदायी शासन था उस शब्द का जो है स्पष्ट प्रयोग कब किया गया? भारत शासन अधिनियम 1919 माउंट टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत किया गया था। ठीक है। इसके द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका राज्य परिषद और दूसरा क्या है? केंद्रीय विधानसभा की स्थापना की गई। जो है राज्य परिषद में कितने सदस्य थे? 5 वर्षों के लिए कार्यकाल इनका रखा गया पहले, और वह 60 सदस्य थे, जिसमें 34 निर्वाचित थे और 26 क्या थे? मनोनीत थे। द्विसदनात्मक विधायिका जो है केंद्र में स्थापित की गई, जिसमें राज्य परिषद तथा केंद्र विधान परिषद की स्थापना की गई। ठीक है। इसके तहत जो है राज्य परिषद में कितने सदस्य थे? 60 सदस्य, 34 निर्वाचित और 26 मनोनीत। कार्यकाल कितने वर्षों के लिए था? 5 वर्षों के लिए। ठीक है। और केंद्रीय विधान परिषद में कितने कार्यकाल के लिए था इनका वर्ष? तो 3 वर्ष के लिए 144 सदस्य थे, जिसमें जो 104 निर्वाचित और 40 जो है मनोनीत थे। 104 क्या थे? निर्वाचित थे और 40 क्या थे? मनोनीत थे। ठीक है। इस अधिनियम द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में विभाजित कर दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा क्या था? सभी विषयों को केंद्रों तथा प्रांतों में जो है विभाजित कर दिया गया था। पूछा जा सकता है कि सभी विषयों को विभाजित जो है केंद्र और प्रांतों में जो है विभाजित किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो है किया गया था। केंद्र और प्रांतों के बीच जो है सभी विषयों का विभाजन जो है भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। महिलाओं को मताधिकार समिति के रूप में दिया गया। ठीक है। महिलाओं को मताधिकार जो है भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो है दिया गया। भारत सचिव का खर्च जो 1973 में भारत के राजस्व से दिया जाता था, अब ब्रिटिश राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया। जो भारत सचिव का खर्च था 1793 ईस्वी में, वो भारत के राजस्व से दिया जाता था ना, तो अब उसको जो है 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके तहत क्या किया गया? ब्रिटिश राजस्व से ही दिए जाने का जो है प्रावधान किया गया। किसके तहत? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। ठीक है। लियोनेल कार्टिस को द्वैध शासन का जन्मदाता कहा जाता है। पूछा जा सकता है द्वैध शासन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो लियोनेल कार्टिस को जो है द्वैध शासन का जन्मदाता कहा जाता है। द्वैध शासन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? लियोनेल कार्टिस को जो है द्वैध शासन का जन्मदाता कहा जाता है, जिन्होंने इसका वर्णन अपनी पुस्तक डायरकी में किया है। पूछा जा सकता है कि लियोनेल कार्टिस का जो है पुस्तक कौन सी है? तो डायरकी जो है इनकी पुस्तक है। ठीक है। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की। प्रांत जो थे उनमें भी जो है द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना जो है भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत की गई थी। कहाँ पर? प्रांतों में द्वैध शासन की जो है स्थापना, द्वैध शासन प्रणाली की जो है स्थापना किसके तहत की गई थी? तो 1919 का जो है भारत शासन अधिनियम था उसके तहत की गई थी। ठीक है। प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। पूछा जा सकता है कि जो है किस अधिनियम के तहत जो है प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो है केंद्रीय बजट को जो है प्रांतीय बजट से अलग कर दिया गया, या प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। वैधानिक आयोग का भी गठन 1919 के भारत शासन
अधिनियम भारत परिषद अधिनियम के तहत किया गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन, यूरोपीय लोगों तक विस्तारित कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। भारत में लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान जो है भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत जो है भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अब तक तो ये विदेशों में था, ठीक है, आयोग जो है अब तक ये विदेशों में था, अब जो है इसको भारत में कर दिया गया, ठीक है। भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। पहली बार समिति रूप से प्रत्यक्ष निर्वाचन तथा संपत्ति कर, शिक्षा के आधार पर सीमित मताधिकार, ठीक है। पहली बार क्या हुआ कि जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन तथा संपत्ति कर जो है शिक्षा के आधार पर सीमित मताधिकार, ठीक है। पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ जो है तभी अभी किया गया था। माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड जो है अधिनियम के तहत ही जो है पहली बार जो है द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर लोकसभा तथा राज्यसभा का गठन किया गया था। पूछा जा सकता है लोकसभा और राज्यसभा का गठन किसके तहत किया गया था, तो 1919 के भारत परिषद अधिनियम के तहत किया गया था, जिसे माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें यह भी प्रावधान था कि 10 वर्षों के बाद, इसमें कौन सा प्रावधान था कि 10 वर्षों के बाद एक वैधानिक आयोग का गठन होगा जो 1919 के शासन की समीक्षा करेगा। किंतु 2 वर्ष पूर्व 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन जो है भारत भेजा गया, जिसको गो बैक कमीशन कहा गया, ठीक है, या गो बैक कर दिया गया, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आज की क्लासेज को यहीं पर समाप्त किया जाता है। अब आपकी जो आगे की क्लासेज हैं वो जो है कल जो है आप लोगों को मिल जाएगी। डेली रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोगों को 5 बजे दिखेगा, चैनल पर अपलोडेड रहेगा। अगर लेट होता तो 1 से 2 मिनट लेट होगा, इससे ज़्यादा लेट नहीं होगा। तो आप लोग जो है तैयार रहिए। तो आपको जो है दे दिया जाएगा वहाँ पर जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में, और जो है वीडियोस डेली की डेली अपलोड होंगी, और आप लोग जो है क्लासेस में निरंतरता बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।